देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। राज्य के कई जिले अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक रूप से यहाँ कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख रूप से हम आज जागेश्वर मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको इस मंदिर के बारे में ऐसा सच बताएंगे जो शायद आपकी नजरों से अनजान है। जागेश्वर मंदिर कहाँ है, जागेश्वर मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, जागेश्वर मंदिर की कहानी क्या है और जागेश्वर धाम कैसे पहुंचा जा सकता है। अल्मोड़ा से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जागेश्वर धाम यहाँ भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। इन समूहों में सबसे प्रमुख मंदिर है जागेश्वर महादेव का मंदिर। यह भगवान शिव को पश्चिम मुखी मंदिर है जहाँ महादेव की नागेश जागेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें बड़ा वाला हिस्सा भगवान शिव को और छोटा वाला हिस्सा माता पार्वती को समर्पित। जागेश्वर धाम में छोटे बड़े कुल 125 मंदिर हैं। यह धाम दुनिया में एक ही परिसर में स्थित सबसे बड़े मंदिरों के समूह में गिना जाता है। मंदिर के आसपास का दृश्य काफी मनमोहक। विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक जागेश्वर धाम का नाम मंदिरों के समूहों और ज्योतिर्लिंगों के लिए ऐतिहासिक रूप में भी दर्ज है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इस धाम को एक विरासत स्थल के रूप में माना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। जागेश्वर धाम के इतिहास की यदि बात करें तो यह मंदिर करीब 2500 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। यह एक ऐसा धाम है जिसका नाम तो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इसके रहस्य को अब तक कोई भी समझ नहीं पाया है। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र हमेशा मिलता है। यही नहीं, शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जागेश्वर धाम क्षेत्र में भगवान शिव जी और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। इनके अलावा कई अन्य ऋषियों ने भी यहाँ पर तप और जप किया हुआ है। लगातार मंत्रों के जाप से मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत अवस्था में रहता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को जागेश्वर धाम कहा जाने लगा। एक और कथा के अनुसार जागेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि पांडवों के समय यह मंदिर लकड़ियों से बना हुआ था, जिसे बाद में कुमाऊं के साहसी राजाओं ने मिलकर पत्थरों से बनवाया। और ऐसा भी कहते हैं कि उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कलचुरी नाम के राजा थे। उन्होंने ही लकड़ी से बने इस मंदिर को पत्थर में बनवाया था। इस वजह से इस धाम में बने मंदिरों के समूह में गुप्त साम्राज्य की झलक देखने को मिलती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जागेश्वर धाम के बने मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहला जो काल है वो कल्युरी काल, दूसरा उत्तर कल्युरी काल और तीसरा चंद्र काल के रूप में से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ नष्ट होने के बाद सती के शव को लेकर शिव विक्षिप्त से सारी सृष्टि में घूमने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव के 52 खंड कर दिए और जहां जहां वे खंड गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव यज्ञ की भस्म को सती का हिस्सा समझकर उसे अपने शरीर पर मलकर वनों में हजारों वर्षों तक तप करते रहे। इन्हीं वनों में वशिष्ठ और सप्तऋषि अपनी कुटिया बनाकर पत्नियों के साथ तप कर रहे थे। एक दिन ऋषि की पत्नियों ने अचानक सुगठित नीलवन शिव जी को देखा और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी और मूर्छित हो चुकी, जिसे देखकर ऋषि को मूर्छित अवस्था में देखकर क्रोध से जलने लगे और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। इसके बाद शिवजी ने अपने नेत्र खोले और बोले कि तुमने बिना मेरा द्वेष जाने मुझे श्राप दिया है। माना जाता है कि संदेहात्मक स्थिति में देखकर तुम सबने मुझे श्राप दिया, इस कारण मैं तुम्हारा मान भी रखूंगा, किंतु तुम सातों भी आकाश के तारों के साथ अनंत काल तक ऐसे ही लटके रहो। श्राप के कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी पर तो गिर पड़ा और जलता हुआ घूमने लगा। इसके तप से पृथ्वी जलने लगी। ये देखकर ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि शिव के रुद्र रूप की उपासना कीजिए, तभी कोई हल निकल सकता है। ऋषियों ने रुद्र की उपासना की। देवों, यक्षों, किन्नरों ने ऋषियों के साथ महादेव की अर्चना भी की और लिंग को योगेश्वर नाम दिया। यहीं से शिवलिंग के पूजन की परंपरा का प्रारंभ भी हुआ। यही योगेश्वर नाम जागेश्वर में बदल गया। मंदिर का महत्व ऐसा है और उसकी मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर मार्ग पर जाने वाले तीर्थयात्री जागेश्वर धाम में जरूर रुकते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ रुककर भगवान शिव की पूजा करना, उनका आशीर्वाद लेना एक प्रथा मानी जाती है। माना जाता है कि देवभूमि देवादिदेव महादेव यहाँ आज भी
वृक्ष के रूप में मां पार्वती के साथ विराजते हैं। कहते हैं कि धाम परिसर में श्रद्धालुओं को भगवान शिव पार्वती के जुगल रूप के भी दर्शन होते हैं। यहाँ नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाला विशाल देवदार का वृक्ष है। यह बहुत ही प्राचीन वृक्ष बताया जाता है। कहा जाता है कि जागेश्वर महादेव मंदिर में मांगी गई हर मन्नत को पूर्ण करते हैं, जिसका लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक बार यहाँ जगत गुरु आदि शंकराचार्य भी आए और उन्होंने वेद मंत्रों से बुरे कार्यों के लिए माफी मांगी और मन्नत पर रोक लगा दी। मंदिर की वास्तुकला पहाड़ी और देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित जागेश्वर धाम की वास्तुकला काफी मनमोहक देखी जाती है। जागेश्वर धाम में छोटे बड़े 125 मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण लकड़ी या सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ किया गया है। मंदिर के दरवाजों की चौखटों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। मंदिर के निर्माण में तांबे की चादर और देवदार की लकड़ी का भी भरपूर रूप से प्रयोग किया गया है। मंदिरों की नक्काशी को यदि हम देखें तो प्राचीन भारतीय मंदिरों की झलक भी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ खास बात यह भी है कि गौर से देखने पर इस मंदिर की बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की ही तरह लगती है। लेकिन भक्तों के मन में यह बात तो जरूर आती है कि आखिर 125 मंदिरों के समूहों के इस जागेश्वर धाम में किस किस का मंदिर है। तो हम आपको बताते हैं कि जागेश्वर धाम परिसर में स्थित मुख्य मंदिर जगन्नाथ, मृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नवोग्रहों को समर्पित नवग्रह मंदिर, पुष्टि माता का मंदिर, लकुलिसा माता का मंदिर, केदारनाथ मंदिर, नव दुर्गा मंदिर और बटुक भैरव मंदिर सहित अन्य मंदिर भी स्थित है। एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जागेश्वर धाम मंदिर पर हवाओं के साथ देवदार के वृक्षों से ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। यदि आप भी जागेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो नैनीताल से 100 किलोमीटर दूरी पर आप जागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव।